हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश वड़िया बीकॉम सेमेस्टर 3 बेसिक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के यूनिट 1 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के लेक्चर 6 में आज हम आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यूनिट के जो भी प्रीवियस वीडियोस है उसमें भी अलग अलग टाइप के सम सॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का काम हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ये जो भी सम है उनका स्टेटमेंट रीड कर देते हैं एक बार। Two coins are tossed simultaneously. A person receives rupees 8 for each head and losses rupees 10 for each tail. Find the expected value of the amount gained by him. आपको यहाँ ये निकालना है कि ये जो इंसान है उनको क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है जो अमाउंट को मिलेगी उनकी। कुल मिला के बात करें तो आपको यहाँ पे उनको मिलने वाली जो भी अमाउंट्स है उनकी एवरेज निकालनी है, उनका मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर हेड आ रहा है तो जो भी ये पर्सन्स गेम खेल रहा है उनको कितने रुपीस मिलेंगे 8, और अगर टेल आ रहा है तो उनको क्या होने वाला है रुपीस 10 का लॉस होने वाला है। यानी हेड पे 8 रुपीस मिलेंगे, टेल आने पे 10 रुपीस उनको पे करने होंगे। दूसरी चीज बात करते हैं कि यहाँ 2 कॉइन आपको टॉस करना है। तो अगर 2 कॉइन आप टॉस करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट क्या हो सकती है, यानी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें। तो आप समझिए कि अगर दोनों कॉइन पे हेड आ सकता है, एक कॉइन पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है। इसके अलावा देखें तो एक कॉइन पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों कॉइन पे टेल आ सकता है। तो ये नंबर ऑफ इवेंट है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड लिखे तो उन पे हो सकता है आंसर। देखो हेड में क्या है, अगर दोनों पे टेल आ जाता है तो नंबर ऑफ हेड आपका 0 रहेगा। अगर एक टेल और एक हेड आ रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड रहेगा 1, और फिर दोनों पे आ रहा है तो नंबर ऑफ हेड रहेगा 2। यानी नंबर ऑफ हेड हमारी जो भी पॉसिबिलिटीज है उसमें क्या हो सकता है, 0 हेड हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अमाउंट गेन, जो पर्सन से उनको अमाउंट मिलेगी उसको हम ले लेंगे एक्स, क्योंकि हमें किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है, जो अमाउंट उनको मिल रही है उसके लिए। तो वो क्या हो सकता है, आप समझो कि नंबर ऑफ हेड है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टेल। देखो 0 हेड है तो उनका मतलब ये हुआ कि दोनों कॉइन पे क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। अगर एक हेड है तो एक कॉइन पे क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। और दोनों कॉइन पे अगर हेड है तो दोनों कॉइन पे टेल क्या हो सकती है, 0। अब हमें यहाँ अमाउंट गेन लिखनी है। तो सिंपल सी चीज है, हेड के लिए 8 रुपीज मिल रहे हैं और टेल के लिए आपको रुपीज 10 देने पड़ते हैं। अगर 0 हेड आ रहा है तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। 2 टेल आ रही है तो आपको 10 के हिसाब से कितना लॉस होने वाला है, -20। अगर एक हेड आ रहा है तो 8 रुपीज मिलेगी, एक टेल के लिए 10 रुपीज आपको देने होंगे। तो यहाँ आपको कितना लॉस होगा, 2 रुपीज का। अगर दोनों हेड आ रहे हैं और टेल नहीं आ रहा तो 8 के हिसाब से आपको कितना अमाउंट मिलेगी, 16। ये सिंपल सी चीज है। अब हमें लिखना है यहाँ प्रोबेबिलिटी px। तो 0 हेड है उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, देखो टोटल 4 इवेंट है, इसमें से यहाँ 2 हेड है, यहाँ 1 हेड है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 0 हेड है। तो 0 हेड है, ऐसी टोटल पॉसिबिलिटीज 1 है, सॉरी, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी है, 4 है। अब एक हेड है, ऐसी इवेंट्स कितनी है, तो 2 है। देखो एच टी और टी एच, इसमें एक एच है, तो ऐसी 2 इवेंट्स है और टोटल 4 है, तो 2/4। और दोनों हेड को ऐसी इवेंट कितनी है, यहाँ पे ओनली 1 है, तो इसमें लिखेंगे 1/4। ये आपकी प्रोबेबिलिटीज है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है तो हमें जरूरत रहेगी x मल्टीप्लाई बाय पी एक्स। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रहेगा 20/4। 2 को 2 से करेंगे तो -4/4, और 16 को 1 से करेंगे तो 16/4। ये हो गया आपका px का टोटल होगा 1, और यहाँ हमें लिखेंगे टोटल। अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है तो उनकी फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स। अब x इंटू पी एक्स का टोटल करना है, तो ये रहा, देखो x इंटू पी एक्स का आंसर वो है -20/4, फिर आंसर है -4/4, और लास्ट में है +16/4। तो अब क्या होगा, -20 -4 -16 डिवाइडेड बाय 4। अब 24 - 16 यानी -8,
डिवाइडेड बाय 4, तो फिर आपका आंसर हो सकता है -2। यानी जो भी पर्सन ये गेम खेल रहा है उनको -2 का एवरेज लॉस होने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये आपका आंसर है। सिंपल है। आपको नंबर ऑफ हेड के बारे में सोचना है, साथ में नंबर ऑफ टेल के बारे में, फिर आपको देखना है कि उनके हिसाब से आपको क्या इसमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, फिर उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है। तो उसी तरह हम देखेंगे हमारा एक दूसरा सम। तो इसमें है देयर आर 4 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल इन अ बॉक्स एंड 2 बॉल आर टेकन एट अ रैंडम फ्रॉम ईच। यानी किसी बॉक्स में 4 ब्लैक बॉल्स है और 2 व्हाइट बॉल है, ठीक है। और इसमें से आपको कितने बॉल लेने हैं? 2 बॉल लेने हैं। इफ पर्सन रिसीव रुपीज फॉर ईच व्हाइट बॉल, अगर व्हाइट बॉल आ रहा है तो उनको ₹4 मिलेंगे। एंड लॉसेस 2 फॉर ईच ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल के लिए उनको ₹2 लॉस हो रहा है। फाइंड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। तो देखो ये सम जो हमने अभी सॉल्व किया है 21 नंबर में, उनसे रिलेटेड उनके जैसा ही है, लेकिन इसमें आपको प्रोबेबिलिटीज के लिए थोड़ी अलग से कैलकुलेशन करनी होगी। तो सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पे, देखो पैसा अब कब मिल रहा है हमें, तो फॉर ईच व्हाइट बॉल के लिए पैसा मिल रहा है, ब्लैक बॉल के लिए हमें पैसा देना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, या फिर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल या फिर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, आप दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं। अब देखो आपको कितने बॉल लेने हैं? 2 बॉल लेने हैं। अगर 2 बॉल लेने हैं तो हो सकता है कि आप जो व्हाइट बॉल्स है वो एक भी ना आए, एक व्हाइट बॉल आवे, या फिर 2 व्हाइट बॉल हो सकते हैं। आपके पास टोटल 4 ब्लैक बॉल है और 2 व्हाइट बॉल्स है। इसमें से अगर आपको 2 बॉल लेने हैं तो इसमें हो सकता है कि आपके दोनों बॉल क्या हो सकते हैं? ब्लैक, यानी व्हाइट बॉल 0 हो सकता है। एक बॉल ब्लैक हो सकता है, एक बॉल व्हाइट हो सकता है, और दोनों ही बॉल व्हाइट हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल 0, 1 और 2। आप यहाँ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट कैंडिड, अमाउंट क्या उनको अमाउंट मिलेगी। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ब्लैक बॉल के लिए क्या है? -2 लॉस है, और जो व्हाइट बॉल है उनके लिए उनको ₹4 मिल रहे हैं, यानी उनका गेन है। अब यहाँ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल 0 है, तो उनका मतलब क्या हुआ कि व्हाइट बॉल तो आ नहीं रहा, तो दोनों बॉल कहाँ से आएंगे? ब्लैक में से आएंगे। तो 2 बॉल ब्लैक और एक बॉल के लिए उनको -2 लॉस हो रहा है। तो टोटल लॉस यहाँ कितना हो जाएगा? और अब यहाँ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल 1 आ रहा है, एक बॉल आ रहा है, तो एक के हिसाब से उनको ₹4 मिलेंगे। तो एक बॉल क्या आ रहा है? ब्लैक आ रहा है, तो ब्लैक के लिए -2 उनको देने होंगे। तो फाइनली उनको कितना प्रॉफिट होगा? यहाँ पे गेन क्या होगा? ₹2 फॉर -2 से। और दोनों बॉल व्हाइट आ रहे हैं, दोनों बॉल व्हाइट आ रहे हैं, तो उनका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ब्लैक बॉल नहीं आ रहा। अगर ब्लैक बॉल नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा? तो ब्लैक बॉल नहीं आ रहा तो उनको कोई लॉस नहीं है, लेकिन दोनों बॉल वाइड आ रहे हैं, तो 4 के हिसाब से उनको कितना गेन होगा? ₹8 का। तो ये हो गया अमाउंट गेन। सिंपल सी चीज है। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल के लिए आपको क्या करना है? ₹4 के हिसाब से जाना है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल के आपको -2 लॉस के हिसाब से जाना है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ, देखो व्हाइट बॉल 0 है तो ब्लैक बॉल कितने रहेंगे? 2। व्हाइट बॉल 1 है तो 1 ब्लैक रहेगा, अगर 2 व्हाइट है तो ब्लैक 0 रहेगा। अब आपको क्या करना है? ब्लैक बॉल के लिए -2 से जाना है, व्हाइट के लिए +4 से जाना है। यहाँ दोनों ही ब्लैक आ रहे हैं तो ₹4 नुकसान होगा। एक ब्लैक आ रहा है तो ₹2 लॉस होगा, और व्हाइट के लिए ₹4 प्रॉफिट होगा। तो फाइनल गेन कितना होगा? ₹2 का। अगर ब्लैक बॉल 0 हो रहा है, दोनों व्हाइट आ रहा है, तो 4 के हिसाब से ₹8 उनको गेन होगा। अब ये जो भी अमाउंट है उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे पीएक्स। पीएक्स कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं भाई? तो 4 बॉल है, और व्हाइट कितने हैं? 2 है, और आपको कितने बॉल लेने हैं? 2 लेने हैं। देखो यहाँ ब्लैक बॉल कितने हैं? 2 है, तो 4 में से 2 आएगा, तो हम लिखेंगे 4C2। और व्हाइट बॉल 0 है, और टोटल कितने व्हाइट बॉल है? 2 है, तो 2C0। और टोटल की बात करें तो टोटल 6 बॉल है, और इसमें से हमें 2 लेने हैं। 4C2 का आंसर क्या होगा? तो मैंने बताया था कि 4 को 2 स्टेप तक लिखना है, 2 को 1 तक। 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर होगा 6।
2C0 का आंसर 1 रहेगा। 6C2 का सिमिलरली 4C2 की तरह ये हमें करना है। 6C2 है तो 6 को 2 स्टेप का एरिया यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 को अप टू 1 तक 30/2 यानी उनका आंसर रहेगा 15। तो आंसर हो गया 16/15। सिंपल। अब हमें लिखना है, एक ब्लैक बॉल है एक व्हाइट बॉल है, तो ब्लैक बॉल के लिए लिखेंगे हम 4C1 और व्हाइट बॉल के लिए लिखेंगे 2C1 और टोटल है 6C2। 4C1 का 4 है, 2C1 का 2 है, 6C2 का आंसर तो यहाँ लिखा है जो रहेगा 50। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 8/50। अब लास्ट में यहाँ ब्लैक बॉल कितने हैं 0 है, तो हम लिखेंगे 4C0 और व्हाइट बॉल कितने हैं 2 है, तो 2C2 और टोटल तो रहेंगे 6C2। अब 4C0 का 1, 2C2 का भी 1 आंसर रहेगा, 6C2 का कितना रहेगा 15। तो 1/1 यानी 1 into 1 यानी 1 डिवाइडेड बाय 15। अब देखो 6 plus 8 यानी 14, 14 plus 1 यानी 15, 15/15 यानी 1। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का टोटल 1। अब आपको क्या निकालना है, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है, तो हमें जरूरत रहेगी x into px। 4 को 6 से करेंगे तो -24/15। अब 2 को 8 से करेंगे तो 16/15। 8 को 1 से करेंगे तो 8/15। ये हो गया। यहाँ हमारा टोटल क्या आ रहा था -2। ठीक है, चलो अब फिर से हमारा जो सम है उनके पे आ जाते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है तो उनके लिए लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू px। तो x इंटू px का टोटल करेंगे तो वो है -24/15 प्लस दूसरी वैल्यू है 16/15 और आपकी थर्ड वन वैल्यूज है वो 8/15। अब ये तीनों का टोटल करना है, तो यहाँ पे 15, 16 प्लस 8 यानी 24 और ये रहे -24। तो आंसर आएगा 0/15 यानी आपका आंसर रहेगा 0। तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों की पॉसिबिलिटीज कितनी है, इक्वल है, 0 है। यानी यहाँ आपको कोई प्रॉफिट हो सके या लॉस हो सके, उससे अच्छा ये है कि आपकी गेम कैसी रहेगी, फेयर गेम। ये गेम को हम क्या बोलेंगे, फेयर गेम। फेयर गेम का मतलब ये होता है कि जहां आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये गेम फेयर हो जाएगी, कोई प्रॉफिट या लॉस होने नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटीज है, इसीलिए हम चौक्कस नहीं बता सकते। लेकिन 0 आंसर है तो हम ऐसा बता सकते हैं कि प्रोबेबल आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो ये उनका आंसर है। तो इसी तरह आप नंबर ऑफ व्हाइट बॉल और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल से जा सकते हैं। ठीक है, चलो ये सॉल्यूशन आगे देखेंगे। देयर आर 3 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल इन अ बॉक्स, 2 बॉल आर टेकन फ्रॉम ईच। यानी फिर से वही सम रिपीट हो रहा है। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे जो ब्लैक बॉल है वो कितने हैं 3 है और जो व्हाइट बॉल्स है वो कितने हैं 2 है। इन अ बॉक्स 2 बॉल आर टेकन फ्रॉम ईच, यानी आपको इसमें से कितने बॉल्स लेने हैं 2। ₹24 गिवन फॉर ईच ब्लैक बॉल, जो ब्लैक बॉल है उनके लिए आपको 24 मिलेंगे। What amount should be charged for each white ball so that the game is fair? यानी व्हाइट बॉल के लिए कितना चार्ज होना चाहिए, व्हाइट बॉल के लिए जो पर्सन है उनको कितना लॉस होना चाहिए ताकि गेम फेयर हो सके। गेम फेयर होने का मतलब ये है कि आपकी ये जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यूज है x इंटू पी एक्स, उनका टोटल क्या होना चाहिए 0। तो हमें ये निकालना है कि व्हाइट बॉल के लिए हमें क्या चार्ज करना होगा। ठीक है, तो ये जो व्हाइट बॉल है आपका, तो व्हाइट बॉल के लिए हम मान लेते कोई अमाउंट ले लेते हैं, सपोज की ₹y चार्ज फॉर ईच व्हाइट बॉल। ठीक है, ₹y चार्ज फॉर ईच व्हाइट बॉल, क्योंकि हमें गेम फेयर करनी है। तो ब्लैक के लिए अगर 24 मिल रहे तो y के लिए हम लिखेंगे कि जो ₹y है वो एक एज्यूम कर रहे हैं कोई भी अमाउंट, y की जगह आप कोई भी ले सकते हैं। यानी व्हाइट बॉल है तो उनके लिए ₹y जो पर्सन गेम खेल रहा है उससे लिया जाएगा, यानी उनके लिए लॉस रहेगा। अगर ब्लैक बॉल रहा है तो उनको ₹24 मिलेंगे। ये हो गया। अब सिंपल देखो कि इसमें से आपको 2 बॉल लेने हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। मैंने पहले ही बता दिया था, या आप कोई भी बॉल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्लैक से ही काम करना है। ब्लैक से करेंगे या व्हाइट से करेंगे, आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो सकता है, आपको 2 बॉल लेने हैं, तो हो सकता है कि एक भी ब्लैक बॉल ना आए,
एक ब्लैक बॉल हो सकता है या फिर दोनों ब्लैक हो सकते हैं। तो यहाँ पे 0, 1 और 2 हो सकते हैं। साथ में यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल ताकि आपको समझ आए। आप समझो कि अगर 2 बॉल लेने हैं, एक भी ब्लैक नहीं है तो दोनों क्या होंगे, व्हाइट। 2 बॉल में से अगर एक ब्लैक है तो एक व्हाइट होगा। 2 बॉल में से अगर ब्लैक बॉल 2 है तो व्हाइट क्या रहेंगे, 0। ये सिंपल सी चीज है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट क्या है, क्या लिखेंगे, अमाउंट क्या है, यानी उनको क्या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है कि ब्लैक बॉल के लिए आपको 24 मिल रहे हैं और व्हाइट के लिए 5 रुपीज चार्ज हो रहा है, यानी 5 रुपीज आपको देने होंगे व्हाइट के लिए। यहाँ व्हाइट कितने हैं, 2 व्हाइट है और ब्लैक है 0, यानी ब्लैक 0 है तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिल रही। और व्हाइट बॉल के लिए आपको कितने देने हैं, रुपीज वाई चार्ज फॉर ईच व्हाइट बॉल। एक बॉल के लिए वाई देने हैं, तो 2 बॉल के लिए क्या होगा, 2 वाई हो गए। और ये चार्ज हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे -2 वाई। अब ये इसमें एक ब्लैक बॉल आ रहा है तो आपको 24 मिलेंगे और एक बॉल व्हाइट आ रहा है तो उनके लिए आपको वाई रुपीज चार्ज करने होंगे, तो 24 माइनस वाई मिलेंगे आपको। और यहाँ व्हाइट बॉल नहीं आ रहा, दोनों ब्लैक आ रहे हैं, तो दोनों ब्लैक के लिए एक का 24 है तो दोनों के लिए आपको कितने मिलेंगे, 48 मिलेंगे। ठीक है, अब उनका टोटल करेंगे उससे पहले हमें निकालना है प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे, तो जैसे यहाँ निकाली थी सिमिलरली यहाँ टोटल ब्लैक बॉल 3 है, व्हाइट बॉल 2 है और दोनों में से 2 बॉल आपको लेने हैं। सबसे पहले देखो दोनों व्हाइट आ रहे हैं, तो व्हाइट बॉल कितने हैं, टोटल 2 है तो हम लिखेंगे 2C2। और ब्लैक कितने हैं, 3 है, बताया यहाँ पे 3 ब्लैक बॉल है, तो 3 में से एक भी नहीं आ रहा तो 3C0। टोटल बॉल कितने होंगे, 5, 2 + 3 5C2। अब 2C2 का आंसर 1 होगा, 3C0 का 1 होगा, 5C2 का क्या होगा, 5 4 और 2 1, यानी 20/2, यानी आंसर होगा आपका 10, यानी 1/10। यहाँ क्या हो रहा है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो व्हाइट के लिए लिखेंगे 2C1, ब्लैक के लिए लिखेंगे 3C1 और टोटल तो 5C2 है। 2C1 का 2, 3C1 का 3 और 5C2 का 10, यानी 6/10। अब यहाँ व्हाइट बॉल है नहीं तो 2C0, दोनों ही ब्लैक बॉल है तो 3C2 और टोटल है 5C2। 2C0 का 1, 3C2 का 3 आंसर रहेगा, 5C2 का 10 रहेगा, तो 3/10। ये आंसर कैसे लिख रहे हैं, तो इसीलिए आगे जो वीडियोस थी इसमें मैंने बताया था कि एनसीआर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद कर देने, जैसे कि NCN, NCN-1, NC0, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद कर देने, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे लिख रहे हैं। अब हमें गेम फेयर करनी है तो उसके लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यूज के लिए हमें जरूरत रहेगी x × px। तो 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा -2y/10। उसके बाद 24 माइनस y को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा, देखो इसमें क्या होगा, 6/10 और इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 24 माइनस y। ठीक है, ये 6/10 को 24 माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे और 48 को 3 से, तो 48 को 3 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144/10। और हमें गेम फेयर करनी है इसीलिए ये जो वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो लिखेंगे फॉर मेकिंग फेयर गेम EX शुड बी, क्या होने चाहिए, 0। तो इसीलिए लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू px। तो गेम को फेयर बनाने के लिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ तो हम लिखेंगे 0 और समेशन x इंटू px का, ये जो आपको दिख रहा है x इंटू px उनका समेशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वैल्यूज है इसमें 2y/10 और दूसरा है प्लस 6/10 और 24 माइनस y, उसके बाद है प्लस लास्ट में 144/10, ये हो गया। आगे सिंप्लीफिकेशन देखें इसमें तो क्या होगा, देखो ये -2y/10 और ये प्लस 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 24 आपका आंसर रहेगा 144, माइनस 6 को y से करेंगे तो -6y
डिवाइडेड बाय 10 और ये रहेगा 144/10। अब क्या करेंगे, तो 0 ये माइनस लिखेंगे 2y प्लस 144 माइनस 6y प्लस 144 डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वो तो 0 हो जाएंगे। तो अब रहेगा देखो 2y और 6y यानी माइनस 8y और 144 और 144 यानी प्लस दोनों का समेशन होगा 288 इज इक्वल टू 0। 0 यहाँ 10 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो जाएगा 0। अब क्या रहेगा देखो माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 288 को हम सामने वाले साइड ले जाते हैं तो अब होगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय। तो ये आपका सॉल्यूशन है, उसी तरह आपको इसमें जाना है। ठीक है, देखो सिंपल चीज है लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे सॉल्व करें और कैसे लिखें। उसके बाद एक नया सम सॉल्व कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो। यहाँ बताया px इज इक्वल टू kx प्लस 2 और x की वैल्यूज है -2 -1 0 1 और px इज इक्वल टू 0 इलेस है। अगर ये सारी वैल्यूज है उनके उसमें अगर देखें तो px की वैल्यू 0 है। सिर्फ यही x की वैल्यूज के लिए हमारी प्रोबेबिलिटीज है, उसके सिवाय कोई वैल्यूज है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। Find the value of constant k and obtain the mean and variance of the distribution। देखो जितना दिख रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ x लिखे तो x की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -2 -1 0 1 और 2 यहाँ तक है। अब आपको लिखना है px, तो px का आंसर है kx प्लस 2। तो हम ये जो भी px का आंसर है इसमें x की जगह वैल्यूज रखेंगे। देखो सबसे पहले k x की जगह रखेंगे -2 और +2 तो क्या होगा -2 + 2 0 यानी 0 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेंगे। एक क्लियर हो गया। अब ये होगा 1 के साथ तो k x की जगह -1 रखेंगे +2 2 में से 1 होगा, 2 में से -1 जाएगा तो +1 इंटू k यानी आंसर होगा k। अब 0 रखेंगे 0 + 2 तो ये आंसर होगा 2k। अब हम क्या रखना है इसमें, हमें 1 रखेंगे तो 1 + 2 यानी 3k और 2 रखेंगे 2 + 2 यानी 4k। और आप सबको पता है कि प्रोबेबिलिटीज का टोटल क्या होना चाहिए 1, जो हमने बार बार बताया था कि प्रोबेबिलिटीज का टोटल हमें 1 लिखना है। अब आपको सबको पता है कि सिग्मा px का टोटल 1 होना चाहिए तो ये टोटल भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है 0 + k + 2k 3k 4k 2k 3k और 4k इज इक्वल टू 1। अब k + 2k 3k 3k + 3k 6k 6k + 4k यानी 10k इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू आंसर होगा 1/10। तो k की वैल्यूज मिल गई। तो अब k की जगह 1/10 रखना है तो क्या आंसर होगा, देखो यहाँ 0 या 1/10 यहाँ पे क्या होगा, अगर 1/10 रखेंगे हम तो 2 × 1/10 तो यहाँ आंसर होगा 2/10। यहाँ पे 3k की जगह 1/10 तो यहाँ आंसर होगा 3/10 और 4k तो 4 और k की जगह 1/10 तो यहाँ आंसर होगा 4/10। हो गया, 0 निकाल दो 1 + 2 3 3 + 3 यानी 6 6 + 4 10 10 डिवाइडेड बाय 10 यानी 1 आंसर आ गया। अब हमें मीन निकालना है तो यहाँ एक्सपेक्टेशन चैप्टर में मीन निकालना है तो हमें जरूरत रहती है x × px की और वेरिएंस भी निकालना है तो वेरिएंस के लिए जरूरत रहती है x² × px की। तो x और px का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2 को 0 के साथ तो 0 हो गया, -1 को 1/10 के साथ तो -1/10, 0 को 2/10 के साथ तो 0, 1 को 3/10 के साथ तो 3/10 और 2 को 4/10 के साथ यानी 8/10 हो गया। अब हमें x² × px चाहिए तो ये देखो आपका x × px उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू से फिर से x के साथ तो x का स्क्वायर हो जाएगी, -2 को 0 के साथ यानी 0, -1 को -1/10 के साथ तो +1/10 हो जाएगा, 0 × 0 3 को यानी 3/10 और 2 × 8 यानी 16/10।
अब टोटल करेंगे। टोटल में क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी न्यूमिनेटर से उनका टोटल करेंगे। देखो 8 प्लस 3 यानी कितने होंगे 11, 11 में से माइनस 1 यानी 10, 10 बाई 10 यानी आंसर होगा यहाँ पे 1। और यहाँ क्या होगा 1 प्लस 3 यानी 4, 4 प्लस 16 यानी 20 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ आंसर होगा 2। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, उनकी फॉर्मूला है एक्स इंटू पी एक्स, और x इंटू पी एक्स का आंसर क्या आ रहा है टोटल का, ये रहा x इंटू पी एक्स, और उनका टोटल आ रहा है 1, तो वो लिखेंगे। और दूसरा निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस vx के फॉर्मूला है ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स का होल स्क्वायर। अब ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो आगे लिखा है आपने फिर से एक बार लिख देते हैं। ई एक्स स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स का आंसर क्या आ रहा है 2, तो ये लिखेंगे 2। अब वैल्यूज लिखी दो, ई एक्स स्क्वायर का आंसर 2 है, और ई एक्स तो देखो फाइंड किया वो है 1 और उनका स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 यानी आंसर रहेगा 1, तो ये आपका वेरिएंस है। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका जो सम है उनका काम भी फिनिश हो जाता है, और ये आपका जो यूनिट है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन उनका काम भी फिनिश कर देते हैं। ये चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट्स है या फिर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर का काम हम फिनिश कर देते हैं।